कदा वृन्दारण्ये विमलयमुनातीरपुलिने चरन्तं गोविन्दं हलधरसुधामादिसहितम् हे कृष्ण स्वामिन् मधुरमुरलीवादन विभो प्रसीदेत्याक्रोशनिमिषमिव नेष्यामि दिवसान्। मैं हूं आचार्य रमाकांत मिश्र। अपने इस YouTube चैनल पर सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं उड़ीसा के मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी की कुंडली का विश्लेषण इस आधार पर करता हूं, उन्होंने जब से कार्यभार संभाला एक छत्र उनका राज्य है और मुख्यमंत्री का दायित्व बड़े ही अच्छी प्रकार से उड़ीसा की जनता संतुष्ट रहती है और हर बार जब चुनाव होते हैं तो नवीन बाबू उस चुनाव को जीत करके सफलता की प्राप्ति करते हैं और उनका सौम्य स्वभाव। लेकिन अब उस सारी ग्रह दृष्टियों के आधार पर इनके जीवन में क्या क्या ग्रहों की स्थिति थी, किस कारण से इनको अभी तक सफलता मिलती रही है, क्या अब आने वाला 2024 का चुनाव लोकसभा का, इसमें क्या नवीन बाबू मोदी जी टक्कर नवीन बाबू को दे पाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें प्राप्त होंगी, क्या सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, या पहले 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को एक सीट मिली 21 सीटों में से लोकसभा की, दूसरा जो 2019 में चुनाव हुआ उसमें 8 सीटें प्राप्त हुई, क्या इसी गति से सीटें और बढ़ेंगी या नवीन बाबू की क्या स्थिति कहती है। इनका जन्म देखा जाए तो 16 अक्टूबर 1946 को जन्म हुआ है। जन्म के समय इनकी मेष लग्न है और लग्नेश जो मंगल ग्रह है इनका सप्तम भाव में केंद्राधिपति योग के साथ में 3 ग्रहों की युति, मंगल और गुरु की युति है, साथ में बुध की भी युति है। अब 3 ग्रहों की युति सप्तम भाव में, द्वितीय भाव में इनका राहु ग्रह है। राहु छाया ग्रह होने के कारण इनकी कुछ ग्रह स्थितियां शारीरिक रूप से विपरीत हो सकती हैं आने वाले समय में, अभी मैं बताऊंगा। लेकिन चतुर्थ भाव जो जनता अर्थात राजनीतिक स्थान है, उस स्थान पर शनि ग्रह विद्यमान है जो कर्मेश है। कर्म भाव का स्वामी शनि और शनि का बैठना चतुर्थ भाव में यह इनके अपार सुख को दर्शाता है। शनि जिसको देता है पूर्व जन्म के कर्मों के सार, क्योंकि इनका शनि कर्म भाव अर्थात दशम भाव पिता के भाव का स्वामी है और वो इनके स्वयं निजी स्थान बैठा, इसलिए अपने पिता की वागडोर इन्होंने संभाली और तब से अभी तक यह सफलता प्राप्त करते हुए चलते आ रहे हैं। अब इनका दृष्टिगत देखा जाए कि इनकी कुंडली तो प्रबल है और 2024 के चुनाव में भी स्थितियां ऐसी अनुकूल हो सकती हैं, इनको सफलता मिलेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से टक्कर होने के नाते इस बार 8 सीटें जो पिछली बार 2019 में भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, वो 8 सीटें से अधिक सीटें बढ़ने का योग दिखाई देता है। और अधिक सीटें कितनी बढ़ेंगी, कितनी हो जाएंगी, ये सब स्थितियों के आधार चुनाव का समय अगर मार्च यहां तक दृष्टिगत देखा जाए तो 17 मार्च के पहले तो चुनाव संपन्न होंगे नहीं और 17 मार्च के बाद में चुनाव पूर्ण रूप से संपन्न होंगे। अप्रैल माह में चुनाव होंगे और मई के प्रथम चरण तक जाएंगे, ऐसा ज्योतिष गणना के आधार पर भी विश्वास है और वैसे भी समय भी ऐसा अनुकूल है कि इसी समय चुनाव संपन्न होंगे। अब नवीन बाबू की कुंडली 17 अक्टूबर 2011 से लेकर के
17 अक्टूबर 2021 तक इनकी शुक्र की महादशा चल रही है और शुक्र की महादशा में इनका जो अंतर है वह शुक्र की महादशा में गुरु का अंतर है। 17/12/2021 से लेकर के 17 अगस्त 2024 तक शुक्र की महादशा में गुरु का ये अंतराल, ये समय इनके लिए, नवीन बाबू के लिए शारीरिक दृष्टि से भी कष्टकारक होगा। शारीरिक दृष्टि से विशेष अगस्त 2024 तक इनको कष्ट संभव है और साथ ही साथ जो अंतर प्रत्यंतर सूक्ष्मांतर चल रहे हैं उसमें भी इनको पहले से इनका ग्राफ गिरेगा, परंतु इनको शुक्र के कारण, शुक्र सत्ता सुख देता है। ऐसी स्थितियों क्योंकि नवमांश कुंडली में इनके ग्रह इतने प्रबल है कि नवमांश कुंडली के आधार पर भी इनको सफलता दशम भाव के कारण मिल जाती है। दशम भाव कर्म का स्थान और पिता का स्थान का स्वामी है, इसलिए दशम भाव में शुक्र है, इसलिए शुक्र विलासितापूर्ण जीवन यापन कराता है, सत्ता सुख देता है, अनेक प्रकार की सफलताएं प्राप्त कराता है। वो 2031 तक ऐसे योग हैं, लेकिन इससे पूर्व मैंने बताया कि ये 2024 शारीरिक दृष्टि से अगस्त का महीना तक इनका कष्टकारक है। बीमारी से अनेक प्रकार के कष्ट होने की पूर्ण संभावनाएं दिखाई देती हैं। प्रभु इनकी रक्षा करे। मृत्युंजयो रक्षतु सर्वकालम, भगवान मृत्युंजय देवता से मैं प्रार्थना करता हूं इनका कल्याण हो। परंतु अब ग्रहों का प्रबल प्रभाव, ग्रहों के प्रबल योग, ऐसी स्थिति के आधार पर भारतीय जनता पार्टी और इनकी जो पार्टी है वो जनता पार्टी की दृष्टि से बीजू जनता दल के नाम से या जो भी है इनकी पार्टी, इसके आधार पर इनको क्या सफलता प्राप्त होगी। 2021 सीटें लोकसभा की है और 21 सीटों की दृष्टि से इनको 21 सीटों में जो पहले सीटें प्राप्त हुई थी वो सीटें इनकी कम होंगी। भारतीय जनता पार्टी का सीटें 11 से 14 तक की जा सकता है, लेकिन 11 सीटें, अब 11 सीटों के आधार पर मुझे 3 का अंतर दिखाई पड़ता है। 3 अगर कम हुई तो पहले जैसी रह सकती हैं और 3 अगर अधिक हुई तो अधिक की संभावना भी दिखाई देती है। तो 11 से 14 भी सीटें भारतीय जनता पार्टी की हो सकती हैं। ऐसा मुझे ज्योतिष के आधार पर आने वाले लोकसभा 2024 में भारतीय जनता पार्टी और इनकी नवीन बाबू की पार्टी के साथ साथ संयोग दिखाई देता है। आप लोगों को मैं, जब चुनाव की घोषणा होगी तो संपूर्ण भारत में किस पार्टी को और कितनी सीटें, किस पार्टी को, एनडीए को कितनी सीटें प्राप्त होंगी, ये सब मैं लगभग तब तक मैं एक एक प्रदेश की, मैंने उत्तर प्रदेश का बतलाया है, मैंने पश्चिम बंगाल का बतलाया है और यहाँ तक है जैसी मांग के आधार पर आज मैंने उड़ीसा के मुख्यमंत्री की कुंडली का अवलोकन करके आपके समक्ष अपनी गणना रखी है। आप देखने को पाएंगे भारतीय जनता पार्टी को 11 सीटें लोकसभा की मिलने के योग दिखाई देते हैं। उसमें 3 सीटें बढ़ भी सकती हैं, क्यों 3 सीटों का अंतर ही दिखाई देता है। ये मेरी गणना है। आप सबसे निवेदन है कि हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।